हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नैन निखिल देवांगन और आप देख रहे हैं सीजीपीएससी स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ के जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे हम वो है छत्तीसगढ़ का राज्य गठन। छत्तीसगढ़ राज्य गठन में जो जो पड़ाव हुए उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम 1861 में दोस्तों क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। सेंट्रल प्रोविंस को हिंदी में मध्य प्रांत कहा जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सेंट्रल प्रोविंस, जिसकी राजधानी थी दोस्तों नागपुर। सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ जिसकी राजधानी थी दोस्तों नागपुर, है ना। अब सेंट्रल प्रोविंस में जो वर्तमान जो राज्य है वो कौन कौन से शामिल थे मैं बताता हूँ। वर्तमान मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। वर्तमान छत्तीसगढ़ भी सेंट्रल प्रोविंस का ही हिस्सा था। और वर्तमान महाराष्ट्र सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। अब दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था उसमें 3 जिले थे दोस्तों टोटल उस समय। तो कौन कौन से जिले आइए मैं बताता हूँ। पहला तो था दोस्तों रायपुर, दूसरा था दोस्तों बिलासपुर, और तीसरा था दोस्तों संबलपुर। टोटल 3 जिले थे दोस्तों, है ना। अब आते हैं दोस्तों 1862 की ओर, है ना। अब 1862 में सेंट्रल प्रोविंस को टोटल 5 संभागों में बांट दिया गया। सेंट्रल प्रोविंस को 5 संभाग में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना। सीजी एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसका संभागीय मुख्यालय था दोस्तों रायपुर। आप दोस्तों पूरा लिखेंगे, मैं समझाने की दृष्टिकोण से शॉर्ट लिख रहा हूँ। क्या पूरा लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों आगे चलते हैं 1905 की ओर। 1905 में जैसा कि आप सबको पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ। तो सेंट्रल प्रोविंस से भी के कुछ क्षेत्र लिए गए। सेंट्रल प्रोविंस के कुछ क्षेत्र लिए गए, जिसमें से जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है उससे भी एक जिला गया, है ना। अब छत्तीसगढ़ से जो हिस्सा था उससे संबलपुर जिला ले लिया गया, है ना। संबलपुर जिला तो ले लिया गया, लेकिन इसके एवज में छत्तीसगढ़ को 5 रियासतें मिली दोस्तों। छत्तीसगढ़ को 5 रियासतें मिली। कब मिली? 1905 में। अब ये कौन कौन सी रियासतें दोस्तों, आइए हम जानते हैं। ये थी दोस्तों सरगुजा, जशपुर, कोरिया, चांगभकार और उदयपुर। दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों 1918 की तरफ। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं ये, आप याद रखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल याद रखिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुत ही चर्चित व्यक्ति, बहुत सारे फैक्ट्स इनसे रिलेटेड है जो आप आगे की क्लास में पढ़ते जाएंगे। स्पेशली इनकी जीवनी में भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्पष्ट छत्तीसगढ़ का रेखाचित्र अपनी पांडुलिपि में बनाया दोस्तों। अपनी पांडुलिपि में इन्होंने स्पष्ट रेखाचित्र बनाया छत्तीसगढ़ का, जिस कारण छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमाएं सुनिश्चित हुई। इस कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा या छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सीजीपीएससी एवं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आरआई पटवारी लगभग पूछता ही है ये सवाल, तो बिल्कुल आप ये फैक्ट याद करेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था, मैप बनाया था छत्तीसगढ़ का, ऐसे याद रख लेंगे। कब बनाया था? 1918 में। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 1924 में मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों। 1924 में रायपुर के जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? रायपुर के जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुई थी, है ना। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों, मिटा लेता हूँ दोस्तों थोड़ा।
तो दोस्तों 1924 हो गया। 1939 में 1939 में जैसे कि सबको पता है, आप सभी को पता है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1939 में। अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ दोस्तों? त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब दोस्तों इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के भी कुछ नेताओं ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। मैंने बोला था ना दोस्तों, बहुत चर्चित व्यक्ति थे और बहुत ज्यादा योगदान था इनका छत्तीसगढ़ के राज्य गठन में। जो अभी हम पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में रह रहे हैं, ये बनने में पंडित सुंदरलाल शर्मा का बहुत बड़ा योगदान था। पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा गए तो थे वहां, और कुछ ना कुछ होगा ये भी हमको पता है, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा गए हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी दोस्तों। क्या रखी? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। पृथक मांग लिखूंगा दोस्तों, पृथक मांग। आप अपने नोट्स में पूरा लिखेंगे। पृथक छत्तीसगढ़ की इन्होंने मांग रखी 1939 में। अब 1946 में दोस्तों 1946 में ठाकुर प्यारेलाल दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल ने ये जो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग थी, इसको गति देने के लिए ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ की जो मांग थी उसको गति देने के लिए छत्तीसगढ़, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, सीजी शोषण विरोधी मंच का गठन किया। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जितने भी ऐसे आते हैं ना, ये संगठन, ये समूह का गठन किसने किया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएससी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया? ठाकुर प्यारेलाल। किस वर्ष किया? 1946 में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1947 भारत के लिए बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही सुखी का दिन, खुशी का दिन है ना। इस दिन भारत आजाद हुआ और प्रशासनिक दृष्टिकोण से 1947 में भारत के कुछ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंस की सीमा में भी परिवर्तन हुआ। अब ये केवल सेंट्रल प्रोविंस न रहकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रांत व बरार हो गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी शामिल था। कहने का तात्पर्य छत्तीसगढ़ अब 1947 से सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा न रहकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा हो गया। चूंकि एक राज्य हुआ तो इसकी राजधानी भी थी, जो कि थी नागपुर, एज यूजुअल नागपुर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1955 दोस्तों 1955 में रायपुर के विधायक कौन थे दोस्तों? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने विधानसभा में, चूंकि विधायक थे तो विधानसभा में क्या रखी? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी दोस्तों। पृथक सीजी मांगा लिखूंगा दोस्तों। इन्होंने 1955 में रायपुर विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। 1956 दोस्तों 1956 में दोस्तों 1956 में हुआ क्या दोस्तों? एमपी का गठन हुआ। 1956 में एमपी का गठन हुआ। जो सेंट्रल प्रोविंस था वो कई राज्यों में टूट गया, जैसे कि मध्य प्रदेश और वो राज्यों में टूट गया, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में वो टूट गया। तो एमपी का गठन हुआ दोस्तों। अब एमपी के अंतर्गत ही वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं भी शामिल थी। मतलब छत्तीसगढ़ 1956 में एमपी का मतलब मध्य प्रदेश का एक
अभिन्न अंग बन गया एमपी का गठन 1956 में। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब 1956 में ही डॉक्टर खूबचंद बघेल, दोस्तों इनको याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ स्टडी को लेकर, खासकर पीएससी की तैयारी में। डॉक्टर खूबचंद बघेल, दोस्तों डॉक्टर खूबचंद बघेल ने 1956 में, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने 1956 में राजनांदगांव में, दोस्तों राजनांदगांव में, थोड़ा ऊपर लिखूंगा दोस्तों इसको, है ना, खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में, RJN बस लिखूंगा दोस्तों, RJN, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ की जो ये कैंपेन चल रहा था, ये जो आंदोलन चल रहा था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को गतिशीलता प्रदान करने के लिए इन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। मैं दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ CG महासभा गठन। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर जो कैंपेन था उसको गति प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का इन्होंने गठन किया। दोस्तों छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, छत्तीसगढ़ महासभा का इन्होंने गठन किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1967 की ओर। 1967 में दोस्तों 1967 फिर से डॉक्टर खूबचंद बघेल ने, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने फिर से एक ऐसा ही संगठन बनाया, वही पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को गतिशीलता प्रदान करने के लिए फिर से एक ऐसा संगठन बनाया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, है ना दोस्तों। 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का निर्माण किया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1976 में शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी फिर से वही छत्तीसगढ़ की मांग का जो कैंपेन चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसको गतिशीलता प्रदान करने के लिए इन्होंने भी एक संघ बनाया, एक गठन किया, एक क्या बोलना चाहिए, एक समूह या फिर एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा सन 1976 में किया गया। अब 1983 में दोस्तों 1983 में फिर शंकर गुहा नियोगी ने एक ऐसा ही ग्रुप बनाया जिसे कहा गया छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। फिर किसने किया इसका गठन? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन 1883 में किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा 1983 में किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा 1976 में किया गया। अब 1883 में ही दोस्तों एक और व्यक्ति थे, पवन दीवान। अब इन्होंने 1883 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। सेम वही उद्देश्य, छत्तीसगढ़ का जो पृथक छत्तीसगढ़ की जो मांग थी उसको लेकर ही इन्होंने, पवन दीवान ने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 1994 की ओर।
1994 और 1998। अब दोस्तों ये 2 सन में क्या हुआ, 1994 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अशासकीय संकल्प पारित हुआ, जबकि 1998 में शासकीय संकल्प पारित हुआ। दोनों में मध्य प्रदेश विधानसभा के अंतर्गत 1994 में अशासकीय संकल्प, जबकि 1998 में शासकीय संकल्प पारित हुआ। अब दोस्तों पारित तो हो गया यहाँ से, अब ये बात केंद्र तक पहुंच गई। अब केंद्र में दोस्तों हुआ क्या, केंद्र में एक विधेयक लाया गया, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। तो सबसे पहले उस में जो विधेयक है उसका नाम लिख देता हूं, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। या इसे हम कहते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक। सबसे पहले दोस्तों ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। अब लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ दोस्तों, लोकसभा में ये प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई के, दोस्तों 25 जुलाई के ये प्रस्तुत हुआ। अब प्रस्तुत किनके द्वारा किया गया दोस्तों, तो प्रस्तुत किया गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 25 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। और ये सर्वसम्मति से, बहुमत से कहना चाहिए, बहुमत से 31 जुलाई को पारित हो गया। अब यहाँ तो लोकसभा से ये विधेयक पारित हो गया है ना। अब बात आ गई राज्यसभा की। अब राज्यसभा निम्न सदन से दोस्तों पारित हो गया। अब ये विधेयक गया उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में। अब यहाँ से कब राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, ये राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ दोस्तों 3 अगस्त, और दोस्तों पारित भी हो गया 9 अगस्त के बहुमत से। ठीक है दोस्तों, अब लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया। अब बारी थी दोस्तों राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की, राष्ट्रपति। अब दोस्तों तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो थे के.आर. नारायणन, जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। उन्होंने भी 28 अगस्त को साइन या फिर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से दोस्तों ये विधेयक हो गया पास या फिर पारित, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। अब थी दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बारी, तो वो दिन भी दोस्तों जल्दी आ गया। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। 1 नवंबर सन 2000 को। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में थे दोस्तों 16 जिले, है ना, 16 जिले एवं 3 संभाग। 3 संभाग के साथ छत्तीसगढ़ आया, और छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, अजीत प्रमोद जोगी। और छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम राज्यपाल जो थे, राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, या शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो DN सहाय। अब राज्य गठन के साथ ही दोस्तों बहुत सारी चीजें छत्तीसगढ़ में होने लगी। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। इस जो मैंने पढ़ाया, ये निम्न पड़ाव से पार करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और कमेंट कर करके मुझे बताइए कि मुझे और क्या जो अगली वीडियो आएगी या फिर मुझे और किस चीज़ की वीडियो लानी चाहिए CGPSC से रिलेटेड। और हाँ दोस्तों, शेयर बिल्कुल कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पढ़ते हैं ठीक है वहाँ तक, लेकिन आपको MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं। आपको कम से कम अब नेक्स्ट जो प्री होगा उससे पहले तक आपको 20,000 MCQs लगा लेने होंगे पूरे प्री के सिलेबस के, है ना। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड को मिलाकर टोटल आपको 20,000 MCQs लगाने हैं। तब जाके कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके नॉलेज में सुधार होगा। तो दोस्तों पढ़िए और MCQs लगाइए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।